आपके एम्प्लॉइज कहाँ सोए हुए थे? उनके खिलाफ पहले आप कार्रवाई शुरू कीजिए कि किसके दौर में ये कंस्ट्रक्शन हुई थी, उस वक्त मौके का तहसीलदार कौन था, उस वक्त अगर म्युनिसिपैलिटी का एरिया है तो म्युनिसिपैलिटी का ऑफिसर कौन था मौके के ऊपर, उस दौर के अंदर पुलिस का ऑफिसर वहां पर कौन मौजूद था। तो पहले आप अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उसके बाद मेरे जो लोग हैं उनके घर या उनकी दुकान के साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो 60% आप खुद जिम्मेवार हैं। जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिम्मेवार है, म्युनिसिपैलिटी के एम्प्लॉइज जिम्मेवार है, पुलिस के एम्प्लॉइज जिम्मेवार हैं, जिनके होते हुए वो कंस्ट्रक्शन हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोशनी कानून तो ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुका है, स्टक डाउन है, तो उसका बेनिफिट हम आज आपको नहीं दे सकते। कुछ ऑर्डर्स और कुछ लड़ाइयाँ जनता के दरबार में, सरकार के दरबार में, सड़कों पे भी लड़ी जाती हैं। सारे के सारे मामले आप अदालतों के अंदर नहीं लड़ सकते। जिस तरह सरकार ने एक सर्कुलर निकाला था और तमाम डीसीज और डिफकॉम्स को ये आर्डर दिया था कि 31 जनवरी तक जितनी भी स्टेट लैंड हो या घास चराई लैंड हो या फॉरेस्ट लैंड हो, उसके ऊपर इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाएगी और तमाम तफसीलात जो है वो शाम तक जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचानी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले कि एडवोकेट मुजफ्फर खान ने जो है वो एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और वहाँ से जो सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन निकल कर आई, मजीद बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट जुल्कर नैन है, क्योंकि आज जो 31 जनवरी है, मजीद जानने के लिए हमारे साथ एडवोकेट जुल्कर नैन है। सर, जो एडवोकेट मुजफ्फर खान ने जो सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर की थी, तो उसका जो आज ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था बदूरी साहब का वो सर्कुलर जिसमें ये कहा गया था कि रोशनी कानून के द्वारा स्टेट लैंड और काचराई की सारी इंक्रोचमेंट को 100% को रिमूव किया जाए। उस सर्कुलर को इंडिविजुअल कैपेसिटी में 6 पिटिशनर्स में ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, जिसमें उनके वकील थे एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान। ये पिटिशनर 6 के 6 राजौरी के रहने वाले हैं, इनका गांव दुदासन बाला है, वहाँ के रहने वाले लोग थे और इन लोगों की SLP ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने रिव्यू पिटिशन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में दायर नहीं की, बल्कि जो रोशनी कानून की जजमेंट जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ था। इन्हीं लोगों ने इस सर्कुलर को चैलेंज किया था, चूँकि इनको भी जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से नोटिस आ गए थे कि आप वकेट कीजिए और हम आपकी एस्टेब्लिशमेंट को डिमोलिश करना चाहते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्टेटस को का ऑर्डर ग्रांट किया था और कहा था कि 31 जनवरी 2023 तक स्टेटस को यानी कि स्टे को मेंटेन रखा जाए मौके पे। लेकिन आज जब उस केस की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस किया है, डिसमिस एज विड्रॉन। और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशंस इसमें दी हैं कि अगर हम इस आर्डर को स्टे करते हैं तो जो बड़े लोग हैं जिन्होंने मिसयूज़ किया है रोशनी कानून का, उनसे भी सरकार ज़मीन और जो बिल्डिंग्स हैं उनको वापस लेने में नाकाम साबित होगी। और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल ये किया कि आप हमें बताइए आपका लोकस क्या है, आपके पास इस लैंड के ऊपर मालकाना हक जिस चीज़ के ऊपर आप कह रहे हैं, आपके पास टाइटल क्या है। तो इसके ऊपर जो एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास रोशनी कानून के द्वारा ये ज़मीन हमें अलाट हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोशनी कानून तो ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुका है, स्टक डाउन है, तो उसका बेनिफिट हम आज आपको नहीं दे सकते। चाहे आपकी SLP पेंडिंग है, चाहे आपकी रोशनी के अंदर रिव्यू पिटीशन पेंडिंग्स हैं, तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता और हम इस आर्डर को स्टे नहीं करेंगे। लिहाजा ये पिटीशन आज फाइनली डिस्पोज ऑफ हो चुकी है। अब जो सर्कुलर बदूरी साहब का था उसकी वैलिडिटी एज इट इज़ हो गई है जैसे पहले थी। और इसका मैं ये समझता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर जो इम्पैक्ट रहेगा वो तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन एट लीस्ट जो पिटिशनर इसका बेनिफिट उठाना चाहते थे, स्टे हो जाना चाहिए था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्ती के साथ मैं ये कहूँगा कि आज कहा है कि हम इसको स्टे ग्रांट नहीं करेंगे। लिहाजा वो पिटिशन जिसके द्वारा इस सर्कुलर को चैलेंज किया गया था उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस करके खारिज कर दिया है। जिस तरह जुल्कर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह गवर्नर साहब ने भी ये बोला कि ये ड्राइव जो है वो तमाम लैंड ग्रैबर्स को चलाई जाएगी और कहीं कि लोग जो है घरों से बाहर निकल आ रहे और डर और खौफ के माहौल में, और उनको जो है वो नोट से भी गई जिनकी 3 मरले ज़मीन थी उन्हें जो है वो 30 कनाल लिखाएगी। तो जब उनकी बात लीडरशिप से उनने ये कहा थी कैलर की जो मिस्टेक है, क्या लग रहा है आपको कि ये ड्राइव सही मायनों में लैंड ग्रैबर्स को ही चलाई जा रही है कि निचले तबके लोगों को भी चलाई जा रही है? देखिए, अभी तक जितनी भी
कार्रवाई हो रही है। मोटे तौर पर अगर हम देखेंगे तो मैं इसको कहूँगा कि एक सिलेक्टिव कार्रवाई भी चल रही है। दूसरा ये है कि हमारे एलजी ऑनरेबल मनोज कुमार साहब ने भी ये कह दिया है, सिन्हा साहब ने, कि हम आम जनता के ख़िलाफ़, गरीब और कॉमन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये हमने सरकार से कहा था। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ आर्डर्स और कुछ लड़ाइयाँ जनता के दरबार में, सरकार के दरबार में, सड़कों पे भी लड़ी जाती हैं। सारे के सारे मामले आप अदालतों के अंदर नहीं लड़ सकते। उसी एक पहलू को अगर हम मद्देनज़र रखते हुए ये कहें तो जो जदोजहद हमने जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू की थी और सरकार से यही गुहार लगाई थी कि आप अपने इस आर्डर को रिवोक करें, विड्रॉ करें, तो मुझे लगता है कि इस केस की सुनवाई से पहले ही जम्मू कश्मीर सरकार ने ये क्लियर कर दिया था। एक क्लियरिफिकेशन हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू की तरफ से भी आ चुकी है और ख़ास करके हमारे जो एलजी साहब हैं उनकी तरफ से भी ये डायरेक्शन और क्लियरिफिकेशन है कि हम आम जम्मू कश्मीर की जनता के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहे, बल्कि जो बड़े बिग विग्स हैं, बड़े लोग जिन्होंने लैंड ग्रैब की हुई है, जिनके पास बड़ी वैल्यूएबल ज़मीन है, उसी पर हम कब्ज़ा जो है उन लोगों का हटाएँगे। तो अभी तक जो कार्रवाई चल रही है उस पर अगर हम ये बात कहेंगे तो अभी मुझे लग रहा है कि आम जनता के ऊपर अभी इन्होंने अत्याचार करना शुरू नहीं किया और नहीं भी होना चाहिए। और आज भी हम आपके माध्यम से यही गुजारिश करेंगे कि आम लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं, जिनके लिए 2 वर्ड्स हमारे एलजी साहब ने भी इस्तेमाल किए हैं, कॉमन एंड पोर पीपल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और जो हमने ख़ास तौर के ऊपर गुजारिश की थी कि ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो करना है, उसके बिना आप कार्रवाई नहीं करेंगे, उस चीज़ को भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कंसिडर किया है। आज जो डेमोलेशन होने जा रही है या कहीं से लैंड रिट्रीव हो रही है, आप देख रहे हैं कि ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो हो रहा है। आपने देखा कि आज लोगों को पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनको नोटिस आ रहे हैं। जब किसी आदमी को कोई नोटिस आ रहा है उसमें टाइम फ्रेम फिक्स किया है, 2 दिन का, 4 दिन का, एज़ पर प्रोसीजरल पार्ट, तो वो लोगों के पास ये राइट है कि वो इस टाइम का पूरा बेनिफिट उठाएं। और अगर उनकी कोई प्ली है, उनको अपना कब्ज़ा साबित करना है और उनके पास ये राइट है कि वो इंक्रोचर्स नहीं है, एज सच कोई इंक्रोचर्स नहीं होता है, लेकिन वो लोग इस आर्डर को, इस नोटिस को कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करेंगे और अपना पक्ष अदालत के सामने रखेंगे। उन लोगों को स्टेटस को का आर्डर मिल सकता है, तभी तो उन लोगों की प्रॉपर्टी बचेगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसकी बात होनी चाहिए, ताकि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले। एक आदमी ये कहता है कि मैं 1956-57 से पहले का काबिज हूँ, तो वो इंक्रोचर नहीं है। उसका केस फोली सोली जो है वो LB 6S 432 में कवर हो रहा है। अब एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट बना, अब एडवर्स पोजेशन की हम बात करते हैं जो पूरे हिंदुस्तान में लागू है कि 30 साल से आप काबिज हैं किसी ज़मीन के ऊपर, लेकिन आपको मालिकाना हक नहीं मिले। आप सरकारी ज़मीन पे काबिज हैं, लेकिन आपको पटिशन करनी थी, आप एडवर्स पोजेशन के बेनिफिट के मुताबिक उस ज़मीन के ऊपर अपने मालिकाना हक हासिल कर सकते थे। लेकिन ये काम करेगा कौन? चूँकि हमारी जम्मू कश्मीर की जनता इतनी अवेयर भी नहीं है और साथ साथ ये है कि लोगों ने इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया। अगर सीरियसली लिया होता तो आज जम्मू कश्मीर के लोग एडवर्स पोजेशन के बेनिफिट के मुताबिक ही ऑनरशिप राइट ले लेते। लेकिन जिस आदमी का केस अभी तक पेंडिंग है, उसने किसी कानून का बेनिफिट नहीं उठाया, तो उन लोगों के लिए एक परेशानी का बाइस है और जिसको मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार को कंसीडर करना चाहिए और आम जम्मू कश्मीर की जनता के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये हमने बड़े ज़ोर से सरकार से पहले भी गुजारिश की है और आज भी मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि आम जम्मू कश्मीर की जनता को, गरीब है चाहे अमीर है, डेमोलेशन किसी के मकान की, किसी की दुकान की नहीं होनी चाहिए। चाहे वो आप ये कहते हैं कि उसके पास मालिकाना हक नहीं है, लेकिन वो आपके एम्प्लॉइज़ की, आपकी अथॉरिटीज़ की प्रेजेंस में कंस्ट्रक्शन हुई है, रातों रात कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। आप देखिए खाली ज़मीन थी, उसके अंदर किसी आदमी ने अगर कंस्ट्रक्शन की है, वो इन कनाइवेंस विद दी पब्लिक अथॉरिटी, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक वो कंस्ट्रक्शन हुई है, तो 60% आप खुद जिम्मेवार हैं। जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिम्मेवार है, म्यूनसिपलिटी के एम्प्लॉइज़ जिम्मेवार हैं, पुलिस के एम्प्लॉइज़ जिम्मेवार हैं, जिनके होते हुए वो कंस्ट्रक्शन हुई है। तो इसलिए मेरी आम जनता जम्मू कश्मीर की वो जिम्मेवार कम नहीं, बल्कि मैं कहूँगा वो 40% जिम्मेदार है कि उसने सरकारी ज़मीन के ऊपर मकान बनाया, घर बनाया और वो ज़मीन भी कब्ज़ा किसी से ख़रीद कर बनाया। तो आपके एम्प्लॉइज़ कहाँ सोए हुए थे? उनके खिलाफ पहले आप कार्रवाई शुरू कीजिए कि किसके दौर में ये कंस्ट्रक्शन हुई थी, उस वक्त मौके का तहसीलदार कौन था, उस वक्त अगर म्यूनसिपलिटी का एरिया है तो म्यूनसिपलिटी का ऑफिसर कौन था मौके के ऊपर, उस दौर के अंदर पुलिस का ऑफिसर वहाँ पर कौन मौजूद था। तो पहले आप अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उसके बाद मेरे
जो लोग हैं उनके घर या उनकी दुकान के साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन ये छेड़छाड़ आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं करने देता। अभी आपने देखा जो हल्द्वानी का केस है उसमें बड़ी कैटेगरिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है कि किसी का शेल्टर, किसी का राइट टू लाइवलीहुड है, उसको आप टच नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि सरकार को इसको कंसिडर करना चाहिए और आम जनता के खिलाफ इस किस्म की इलीगल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।